नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है, जो कि जैक की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में बदलाव हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए गए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा कर दिए गए हैं, यानी उनके मार्क्स ज़्यादा कर दिए गए हैं। और ये जो परीक्षा होगी उससे खास बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स हैं। उसमें क्या क्या बातें हैं, तो जुड़े रहिए अंत तक। आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखिए, और ताकि आपको पूरा सिस्टम इसमें समझ में आए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और जैक ने क्या क्या बदलाव इसमें किए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैक की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में बदलाव जो हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव को कम कर दिया गया है, सब्जेक्टिव को ज्यादा कर दिया गया है। और ये अगली खास बात यह है कि ओएमआर सीट नहीं, उत्तर पुस्तिका पर होगी मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा। ये बड़ी बात है कि अब ओएमआर सीट पे आपको गोला भरने के लिए नहीं आएगा। अब उसी आंसर सीट में ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनको लिखने होंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या बात है। तो देखिए, रांची हिंदुस्तान में ये खबर छपी हुई है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। यानी कि 24 जो अब की बार होने वाला है और 25 जो अगली साल होगा, उन दोनों में जो है चेंजेस कर दिए हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अब ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग होंगी ये परीक्षाएं। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होंगी। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन पेपर, ये जो पेपर होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट पर ही लिया जाएगा, ऐसा जैक के द्वारा बोला गया है। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके भी आंसर आपको उसी आंसर शीट पे लिखने होंगे। जैसे मान लीजिए पहले का पहला है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है। पहले का मान लीजिए बी सही है तो बी लिखना होगा, दूसरे का सी सही है सी लिखना होगा, तीसरे का ए है तो ए लिखना होगा। इस तरीके से बच्चों आपको आंसर, ऑब्जेक्टिव के आंसर लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है। ये अगली बड़ी खबर है कि अब जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इंटर में पूछे जाने वाले और मैट्रिक में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंक जो हैं, अंक नंबर्स और सवालों की संख्या में भी कटौती कर दी है। जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो कम कर दिए गए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नंबर बढ़ा दिए गए हैं डियर। अब देखिए, 2024 की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में 30% अंकों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ध्यान रखना 30% अंक जो है वो ऑब्जेक्टिव के रहेंगे। 50% अंक जो है वो आपके लघु व दीर्घ उत्तरीय होंगे। और बाकी बचे जो 20% अंक हैं वो आंतरिक मूल्यांकन, जो कि आपको स्कूल से टीचर के द्वारा दिया जाता है। वहीं 2025 की परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। देखिए 25 में तो और बड़ा बदलाव है कि 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 60% अंक के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। और 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका 2025 में जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 20 नंबर का रहेगा, सब्जेक्टिव जो है 60 नंबर का, और इंटरनल जो है आपका 20 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसका निर्देश दे दिया है। और 2022 और 23 तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अभी तक क्या होता था, 22 और 23 में 40-40% के जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, जबकि 40% जो है अंकों के सब्जेक्टिव हुई थी। वहीं पर 20 अंकों का इंटरनल हुआ था। जबकि 2024 की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षाओं में 2023 की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव सवाल में 10% अंक की कटौती कर दी गई है और सब्जेक्टिव में वो 10% अंक जो है जोड़ दिए गए हैं, यानी उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। 25 में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 10% अंक की कटौती, यानी कि एक तो 10% अभी हुआ है, एक 10% और हो जाएगा, यानी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। और जो कटौती होगी वो बढ़ करके आपका सब्जेक्टिव में जुड़ जाएगा, तो 10% अंक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, इससे वो 60 नंबर का हो जाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया हुआ। जिस तरीके से सीबीएसई एग्जाम लेती है वैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने, झारखंड गवर्नमेंट ने ये एग्जाम कराने का निर्णय लिया हुआ है। अब देखिए क्या है, जैक नए पैटर्न पर जारी करेगा मॉडल प्रश्न पत्र। ध्यान देना बच्चों, ये अगली खबर है कि
जैक परीक्षा पैटर्न में हो रहे बदलाव के आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र और उसके उत्तर जारी करेगा। अगले महीने से आपको मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो जाएंगे, आप तैयार रहिए। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा पद्धति की जानकारी मिलेगी, सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न बढ़ेंगे उसके आधार पर वह तैयारी कर सकेंगे। जैक ने पूर्व में ही परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 6 से 26 फरवरी तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं निर्धारित हैं। तो जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की जो परीक्षा की डेट है वो आ गई है और ये चैनल पे आपको अपडेट भी कर दी गई है। आप वहां से नहीं देखें अगर तो वहां से देख लीजिएगा, इस वीडियो में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। जैक संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। दोनों पालियों में ओएमआर सीट व उत्तर पुस्तिका के लिए निर्धारित अलग अलग समय को फिर से निर्धारित किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव और वो है उनको लिए फिर से ये डेट शीट जारी करेगा, कह रहा है जैसे संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। जो अलग अलग एग्जाम की टाइम थी उसमें जो है वो कुछ परिवर्तन करेगा। अब जो है एक ही क्या कहते हैं आंसर सीट रहेगी, उसी में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के आंसर लिखने होंगे। क्या खास बात है देखिए, जो अनिल महतो हैं, डॉक्टर अनिल महतो अध्यक्ष हैं किसके, जैक बोर्ड के। उन्होंने क्या कहा कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में बदलाव किया गया है। अब ओएमआर सीट पर परीक्षा नहीं होगी। 2024 में 30 अंक के ऑब्जेक्टिव और 50 अंक के सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, और जबकि 2025 में 20 अंक के ऑब्जेक्टिव और 60 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ऐसा हमारे जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने कहा है। मोटा मोटा जानकारी यह है कि शिक्षा सचिव ने जैक को बदलाव का आदेश दे दिया है। अब 2024 में क्या खास बात है कि 50 अंक और 2025 में 60 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, और 2024 में 30 अंक और 2025 में 20 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ये मेन थीम है, लेकिन इसके अलावा भी जो खास बातें थी वो आपको इस पूरे पेपर में इस वीडियो के थ्रू आपको बताई गई है। बच्चों, आप इसको जरूर देखिए और अपने ध्यान से इसको इसी हिसाब से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, आपके परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। तो ठीक है, जल्द ही आपका जो मॉडल पेपर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तब तक मिलते हैं जल्द ही आपके लिए, तब तक लेकर के मॉडल पेपर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।